अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ बहुत ही इंटरस्टिंग ਜਿਹੜਾ ਨਾ इंटरव्यू है और ਅਸੀਂ ਅੱਜ गुजरात ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਧੂਲ ਚੁਪਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ और ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਜਰ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸ਼ਹੀਦ ਵੜਾਇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਤੇ और ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ इंटरव्यू कराने उन्होंने वालद साहब का। यह तुम देख सकते हो, यह जिमें पिंड तो इंटर होंदे मेन जोड़ा धूल चुपाला पिंड है विलेज है, वो मेन अड्डे के उत्ते एक यह रास्ता जा रहा है पिंड नूं और दूसरा इस साइड यह रास्ता जा रहा है पिंड नूं। और यह मेन अड्डे ते वेलकम बोर्ड यह बुनियादी मरकज़ सेहत है, यह नाल ही विचकार वड्डा जिहा बोर्ड लग्या मेजर उमर फारूक शहीद। चलो दोस्तों हुण चलने असीं उन्हां दे घर रिहायशगाह ते उन्हां दे वालद साहब नाल असीं गलबात करांगे। लो दोस्तों, असी चुपाला पिंड दे विच अड्डे तो अगे वाली साइड से टर्न करके आ गए और आंदे ही पहली बिल्डिंग आती है चुपाला हॉस्पिटल हैल्थ सेंटर दी। ए देखो ए सामने बुनियादी मरकज़ सेहत। ए पिंड दे वड़दे ही उन्हां दा घर है, तकरीबन एक साइड ते ही मेन रोड ते ही है। और पहली जिहड़ी सरकारी बिल्डिंग आती है इस पिंड दे विच वो आती है मरकज़ी बुनियादी मरकज़ सेहत गुजरात चुपाला गुजरात। ए देखो ए छुट्टी करके भाई जा रहे हैं और ए तुसी देख सकते हो बिल्डिंग है वो सामने मनाजिर। लो दोस्तों हुण असी चले अगे, वो सामने घर है मेजर उमर साहब का, उन्होंने दे बाहर। लो दोस्तों असी ये पहुँच चले मेजर उमर फारूक वड़ाइश शहीद के घर। ए उन्हों का ए बिल्कुल मेन रोड के उत्ते घर आ गया। ए 2-3 दुकाना ने और ए देखो ए सामने घर जोड़ा मेजर उमर फारूक शहीद जो कि इंस्ट्रक्टर सी आर्मी एविएशन डिपार्टमेंट सी उन्हों का, और एज आ टीचर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे सी। ए उन्हों का घर है और ए तुसी देख सकते हो सामने बोर्ड लगा हुआ है। ए कुछ देर पहले इन्हें कबड्डी टूर्नामेंट भी करवाया, मेरा ख्याल ओदा बैनर लगा है। ए नाल ही उन्हों का बोर्ड लगा है, ए शहीद चौक चुपाला लिखा है। यह उन्होंने घर है, उन्होंने घर के मेन गेट की मरकज़ी दीवार है और नाल ही असी अगर मेन गेट वाल जाइए तो यह सामने उन्होंने मेन गेट है और मेन गेट दे असी हुण ए आ गए बिल्कुल एन उन्होंने गेट तो हुण असी बैल देंगे और उन्होंने वालद साहब नाल गलबात करांगे। ए देखो ना, बस जान वाले चले जाते हैं लेकिन एक यादां रह जांदियां। ਇਹ देखो ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੈਲ। लो दोस्तों ਅਸੀਂ आ गए हैं मेजर उमर फारूक शहीद साहब ਦੇ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ और ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। दोस्तों ये देखें ना, अंकल बता रहे हैं जब ये शहीद हुए थे ना तो ये वाला यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ था, फ्लाइंग कवर इसे कहते हैं। ये उनके फादर हैं, वही बताएंगे। जी अंकल जी थोड़ा सा बताएं डिटेल में। ये जिस दिन शहीद हुआ ये उन्होंने पहना हुआ था फ्लाइंग कवर। जी जी, तो ये एक बस वो क्या कहते हैं कि यादाश्त मतलब इस तरह रखा हुआ है। ये उसकी ऊपर वाली यूनिफॉर्म है, ये जो आर्मी वालों ने दी थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ वसीम अकरम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विलेज लाइफ देहाती ज़िंदगी। चूँकि दोस्तों हमारा जो चैनल है इसका नाम भी विलेज लाइफ है, देहाती ज़िंदगी है। और इसी तरह मैं एक देहात में बैठा हूँ जिसका नाम है गुजरात का एक गांव है जिसका नाम है चुपाला, धूल चुपाला जिसे कहा जाता है। और बहुत ही अजीम हस्ती एक मेरे साथ मौजूद है और बहुत अजीम बाप मेरे साथ मौजूद है जिनका नाम है चौधरी गज़नफ़र वड़ाइश, जो कि एक बाप हैं शहीद के। और शहीद जो है उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा गया है, उनका नाम है मेजर उमर फारूक वड़ाइश शहीद, जो कि एविएशन डिपार्टमेंट, आर्मी का जो एविएशन डिपार्टमेंट है उसमें थे, जिनका काम जहाज़ वगैरह चलाना और पायलट वगैरह जो होते हैं ये सारे मामलात
एविएशन डिपार्टमेंट जो है डील करता है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं उनके वालिद साहब से और उनकी ज़िंदगी जो उनके साथ गुजरे लम्हात है उनके बारे में इनके वालिद साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अंकल जी सुनाओ, खैरियत है, तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा अंकल जी, सब तो पहले लोग तो अफसरदा होंगे, लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा मुबारक देंगा, तुसी एक शहीद दे बाप हो, बहुत ज़्यादा मुबारक दे तुसी मुस्तहिक हो। और मैं कहना कि नाजरीन, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले ਜਿਹੜਾ दिखाया सारा कमरा ਉਹਨਾਂ ਦਾ यूनीफॉर्म वगैरह और सब कुछ दिखाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ कि मैं बड़ा मैं कह कि अंकल जी ਤੁਹਾਡਾ कितना ही अल्लाह ताला ने ਤੁਹਾਨੂੰ हिम्मत और हौसला और जज्बा दिता है कि तुसी अपने बेटा जो कि एक दुनिया तो चला गया है, इस वतन ते कुर्बान हो गया है और अपनी जवानी उसने इस वतन के उत्ते लुटा दी है, ਉਹਦਾ यूनीफॉर्म सामने रख के घर ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह बर्दाश्त कर लेते। इस वजह तो ये मुबारक दे और सलूट के मुस्तहिक ने, तो इस वजह तो असी शहदा पाकिस्तान जिन्ने भी साढ़े शहीद होए ने, जितने भी तमाम, वो इस वजह तो असी पाकिस्तान आर्मी नूं सलूट करने हैं और सलाम पेश करने हैं उन्होंने वालदैन नूं कि जो एक जवान और कड़ियल जवान बच्चे अपने फौज में भेजते हैं और वो अपनी जान इस दुनिया इस वतन के उत्ते निशावर कर देते हैं। अंकल जी, मेजर उमर साहब तकरीबन तुसी जिस टाइम सुनया कि अमरीका भी रहे हो काफ़ी अरसा और बड़ी मतलब माशाल्लाह अच्छी गल है कि तुसी खुद पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड हो, तो थोड़ा जिहा अपनी जिंदगी के हवाले नाल दसो कि तुसी इसे ही पिंड दे रहने वाले और इत्थे ही हो पैदा होए और इत्थे ही रहंदे रहे हो या कितों होर उठ के इस जगह पे आए हो इस मुकाम? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मेरे सारे इधर के रहने वाले हैं और मैं यहाँ का विलेज ऑफ चपाला गुजरात का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह जी ठीक है। बिल्कुल। और आपने कब एयरफोर्स ज्वाइन की थी? मैं 85 में है ना, 1980। ठीक हो गया, 1980 में आपने ज्वाइन जी, की। जी। उसके बाद आप रिटायर हो गए 98 में, जी जी फिर आप अमेरिका चले गए जी जी। और बच्चे और मेजर उमर फारूक शहीद साहब और मतलब उनकी वालिदा मोहतरमा और बाकी बच्चे इधर ही पाकिस्तान में सेटल रहे या बाहर चले गए? नहीं नहीं, वो इधर ही थे, पाकिस्तान में सेटल थे। ठीक हो गया, बस इधर ही स्टडी मतलब की है उन्होंने सारी, मतलब ठीक हो FC गया, कॉलेज लाहौर में वो म्यूनसिपल कमेटी में किया था। ठीक हो गया। अच्छा अंकल जी, ये बताएं कि जब मेजर उमर फारूक शहीद साहब जिस दिन उनकी शहादत हुई है, आप उस वक़्त कहाँ थे, किस जगह मौजूद थे और सबसे पहले आपको किसने कॉल की, किस तरह पता चला कि एक जवान बेटा मतलब शहादत के रुतबे पर फायज हो गया? ये मुझे नहीं मैं तो सुबह नमाज पढ़ के डेरे पर चला जाता हूँ दूध लाने के लिए। जी जी, मतलब दूध लेकर मैं हालांकि उधर ही होता हूँ जिस टाइम ये जहाज़ गिरा कहीं। जी जी, तो उस वक़्त मैं आकर, मुझे रात को एलर्जी हो गई थी, 3 बजे मैंने गोली एलर्जी वाली खा ली। जी जी, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। गलूदगी जी थी, मैं आकर सो गया अच्छा डेरे से आकर। अच्छा जब सो गया हूँ तो मतलब अचानक ही मतलब तकरीबन 7:20 अच्छा, ऐसे जैसे जर्क लगती है आदमी को, मैं उठा हूँ उसी टाइम। जी जी जी, तो हमारे घर वाले किसी आदमी को नहीं पता था कि मतलब उमर आया हुआ है इधर, ना ही उसने कभी कॉल की। जी जी, ठीक है ठीक ना ही है। उनको- मतलब वो आने से पहले, फ्लाइंग से पहले आपको नहीं कॉल की, ना कोई रब्ता नहीं था, नहीं था उनको पता कि ही नहीं उन्होंने? होता कि किधर जाना है बस। ठीक हो गया, सही है, बिल्कुल तो सही, उसने एक आर्मी का रूल रेगुलेशन जी, जी, जी। वो नहीं मतलब कोई चीज़ पता। ठीक तो हो गया। हमें घर वालों किसी आदमी को भी नहीं पता था कि जहाज उमर का आया हुआ है इधर के। अच्छा तो वो जब गिरा है तो मैं तो एकदम उठा, जो मोटरसाइकिल की चाबी लेकर बाहर चला गया। अच्छा, जहाँ आदमी दौड़ते गए उधर मैं भी चला गया। तो मुझे नहीं पता था कि उमर शहीद हुआ है। तो उस वक़्त उमर शहीद तो नहीं हुआ था, उसके सांस थे। जी दूसरा जो ट्रेनी था लेफ्टिनेंट फैजान, जी जी जी, वो- जो वो- कलर कार के रहने वाले जी थे। जी, एट द स्पॉट वो शहीद हो गए थे, पता चला बाद में। अच्छा तो इसको लेकर गए थे गुजरात अपनी गाड़ी में ही। अच्छा, तो रास्ते में रेस्क्यू वाली गाड़ी आ गई, उसने रिसीव किया मियोवाल, फर्स्ट एड वगैरह दी, जी जी। ठीक है। तो बहरहाल वो जाने से पहले ही मेरा ख्याल अल्लाह को प्यारे हो गए।
अच्छा अंकल जी ये बताएं, जब आपने उन्हें मतलब उनके जहाज़ से जब गिर गया, मतलब शहादत नहीं हुई थी उनकी, तो आपने जब निकाला क्या उनको होश थी? कोई बात की हो, कोई आखिरी अल्फाज उनके मुंह से निकले हो, या नहीं कोई नहीं किसी किस्म का उन्होंने कोई इशारा किया हो, या कोई हरकत थोड़ी बहुत की, उन्हें होश थी या गनुदगी में थे चोट लग जाने की वजह से? नहीं, बिल्कुल उनको होश नहीं थे उस वक्त। सिर्फ यही महसूस हो रहा था कि अभी सांस है उसका। एक दफ़ा कह आने की कोशिश की, बार नहीं आई? वो नहीं, बेहोश थे वो उस टाइम, सेंसलेस थे। ठीक हो गया। तो आप फिर घर में माँ जी वगैरह हैं, उनकी वालिदा हैं, तो किस तरह आप अपना घर में टाइम गुजारते हैं और कैसे वो सारा, याद तो आते होंगे आपको? याद क्यों नहीं आता है? वो बचपना जो बच्चों के साथ गुजरा होता है वो क्यों नहीं याद आता? ये तो एक शहादत का रुतबा जब मतलब वो जब याद आता है कि एक शहीद के वालिदैन हैं हम, तो फिर कोई दिल को तसल्ली हो जाती है। नहीं बहुत तो ज़्यादा एजाज़ और फ़ख्र होता होगा जब कोई कॉल करके ये कहता होगा कि आप मेजर उमर फ़ारूक शहीद के वालिद साहब बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शहीद का रुतबा ही बहुत आला मुकाम है, बस यही एक सफ़र है बस। तो इसके अलावा उनकी कोई आपको याद बचपन का, कोई उनकी बात, कोई ऐसी कोई जो आपको बहुत अच्छी लगती थी? सबसे ज़्यादा प्यार वो किसके साथ करते थे? किसी बहन के साथ? बच्चों के साथ दिल लगी होती है ना, तो आपका सबसे ज़्यादा किसके साथ था? किसी उनकी बहन के साथ या भाई के साथ या किसके साथ? नहीं, उनकी बहन है ही नहीं थी, अच्छा, तो ठीक वो है। उनकी अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था। ठीक वही है। था, क्योंकि वही इनको सारा सेहरा वालदा को जाता है जो जिसने परवरिश की है इनकी सारी। ठीक है। क्योंकि मैं तो ज़्यादातर बाहर ही रहा हूँ, जी। तो उन्होंने ही मतलब पढ़ाया सारा। पर रात को नफल वगैरह तहज्जुद पढ़ती रहती हैं हर वक्त, तो ये सारा सहरा उसी तरह है। मेरे बच्चे आम बच्चों की तरह नहीं है, कोई शक मतलब नहीं है। बिल्कुल वो गारी बाकी एक आपका बेटा सुनने में आया कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह स्वीडन से पीएचडी करने गए हैं। जी जी बिल्कुल। एक बेटा मेरा हाफ़िज़ कुरान भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले और एक मुबारक आपको, फिर एक और ओस्लो मुबारक। यूनिवर्सिटी में उसने मास्टर की है। जी। किस जगह पे, किस यूनिवर्सिटी? ओस्लो यूनिवर्सिटी, ओस्लो यूनिवर्सिटी, नॉर्वे। नॉर्वे से। ठीक हो गया। जी, तो अभी आया तो वो उसके बाद वो फिर करने चला गया उधर स्वीडन में, पढ़ने गया हुआ है अभी स्वीडन है? जी जी स्वीडन। एक बेटा जो दूसरा जी, जी, बेटा है। हाफ़िज़ कुरान जो। माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़े आप बड़े खुशकिस्मत वालिद हैं, माशाल्लाह आप बहुत खुशकिस्मत वालिदैन हैं। और नाजरीन, ये पेज पे बताने का मकसद, और ये क्यों इस पेज पे चला रहा हूँ, क्योंकि हमारा चैनल जो है ये देहात के रिलेटेड है, और हम लोग देहात के रहने वाले हैं। ये अंकल जी इसी गांव में, जो बाहर से हमने आपको सारा व्यू दिखाया और गांव की गलियां दिखाई और सारा कुछ दिखाया है, ये इसी देहात के जमे पले पड़े हैं। और इसी देहात में रह के ये अंकल जी एयरफोर्स से ख़ुद रिटायर्ड हैं। एक बेटा माशाल्लाह इस वतन पे अपनी जान कुर्बान कर चुका है, और दूसरा बेटा माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है। और दोस्तों, हम लोग इस गाँव में देहातों में रह के क्यों खुद को मतलब नीचा समझते हैं, और क्यों अपने आप को इस तरह समझते हैं कि हमसे शहरों वाले आगे निकल गए? कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए। हमें पढ़ाई के मैदान में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा आगे निकलना चाहिए। ये भी तो एक बाप बैठे हैं मेरे सामने, और ये आपके सामने जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये भी तो एक बाप बैठे हैं जो एक गांव में रहने वाले हैं, गांव के देहाती हैं, और बिल्कुल सिंपल सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसके अलावा अंकल जी, जब शहादत हो गई तो उसके बाद आपको आर्मी चीफ साहब की तरफ से, और ये यूनिफॉर्म जो आपने हमें दिखाया बताया, ये कौन आपको उस जनाजे के फ़ौरन बाद मिला था? ये बाद में दिया उन्होंने, मतलब जब शहीद हो गया ना उसके बाद दिया था। जब गार्ड ऑफ ऑनर उधर इस्लामी वगैरह हुई है, सारा कुछ जी हुआ? जी उस वक्त हुआ है? उस वक्त ये यूनिफॉर्म ऊपर वाले दी थी उन्होंने। तो मैंने तो वो वीडियो भी देखी, तो उसमें आप ज़रा नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसे बड़े फ़ख्र के साथ यूनिफॉर्म का वो बॉक्स आपने चूमा है, और इस तरह चूम के एक दफ़ा चूमा है, फिर आपने चूमा है, फिर चूमा है, तो बड़े एक एजाज़ की बात है। नाजरीन, मुझे इसी मतलब यही दुआएं हैं मेरी, जितने भी पाकिस्तान आर्मी और बाकी हमारी मुसल्लह अफवाज जितने भी इस दुनिया से शहीद हो गए हैं, इस वतन पे जिन्होंने जानें कुर्बान की हैं, उनके वालिदैन को हम सलूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं, और ये हमारे सरों का ताज हैं उनके वालिदैन, जिनके जवान बेटे इस वतन पे कुर्बान हो गए। और इसी तरह, इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ हमें इजाज़त दीजिए।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, और बाकी जो आपके इर्द गिर्द रहने वाले शहदा हैं, उनके घर हैं, उनके वालिदैन हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, उनके पास आप जाएं, उनके साथ थोड़ा टाइम गुजारें, क्योंकि उनके जवान जो बच्चे होते हैं ना, जवान बेटे जो इस दुनिया से चले जाते हैं, वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनको थोड़ा सा आप साथ सपोर्ट करें ताकि हमारी अफवाज पाकिस्तान में जाने के लिए हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह तैयार हो जाएं, और वालिदैन जो दूसरे हैं वो भी अपने आप को अपने बच्चों को फ़ौज में भेजने के लिए अपने आप पर एजाज़ समझें और फ़ख्र समझें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे इसको ज़रूर शेयर करें, बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये मेजर उमर फ़ारूक बड़ाई शहीद के वालिद साहब हैं, बाइक पे ये जो जा रहे हैं, ये हमें अब छोड़ने जा रहे हैं मेन रोड तक, जो यहाँ से अड्डा है, स्टॉप है जो, वहाँ तक हमें छोड़ने जा रहे हैं, ड्रॉप करने जा रहे हैं। देखिए कितनी सादा ज़िंदगी और सादगी से गुजार रहे हैं माशाल्लाह। यही तो गाँव के माहौल हैं और यही देहातों के यही तो मज़े हैं। दोस्तों, ये हम कब्रिस्तान पहुँच गए हैं। ये मेजर उमर फ़ारूक वड़ाई साहब शहीद, जो कि उनके गांव में उनका जो कब्र के ऊपर गुंबद और कमरा बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। हम आज मौजूद हैं मेजर उमर फ़ारूक शहीद साहब के कब्र पर। ये उनके वालिद साहब हैं माशाल्लाह। तमाम दोस्त दुआ में शामिल हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। या अल्लाह, जो कलाम पाक पढ़ी इसमें जो गलती कोताही ज़बर पेश की मौला मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, इसका सवाब तेरे पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह, हज़ूर के वालिदैन करीमैन, हज़ूर के अज़वाज मुतहहरात, हज़ूर के सहाबा इकराम, साहबियात, ताबईन, तबा ताबईन, शुहदा, करबला, तमाम बुजुर्गान दीन, या अल्लाह जो भी इस दुनिया से चले गए हालत ईमान में, या अल्लाह तमाम के रुह को तोहफ़ा भेजते कबूल फरमा। हसूसन बिलहसूस या अल्लाह मेजर उमर फ़ारूक वड़ाई शहीद साहब की रूह को तोहफ़ा भेजते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी बख्शिश फरमा, जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।